गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अक्सर जब भी हम गणेश जी की प्रतिमा घर में लाते हैं, उसके पूर्व यह चर्चा होती है कि गणेश जी की सूंड कौन-सी होनी चाहिए। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि भगवान गणेश जी की जो मूर्ति होती है या जो उनकी तस्वीरें होती हैं, उसमें से कुछ मूर्ति और तस्वीरों में उनकी जो सूंड है, वह दाईं या कुछ तस्वीरों में उनकी सूंड बाईं ओर होती है। सीधी सूंड वाले गणेश जी भगवान का जो है दर्शन दुर्लभ होता है। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड होने के कारण से ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। गणेश जी की बाईं सूंड में चंद्रमा और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव माना जाता है। प्रायः गणेश जी की जो सीधी सूंड तीनों दिशाओं से हमें दिखाई देती है। जब सूंड दाईं ओर घूमी हुई होती है, तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना जाता है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाशक, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। वहीं बाईं ओर मुड़ी हुई जो सूंड वाली भगवान की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसे इड़ा नाड़ी व चंद्र प्रभावित माना गया है और ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, शादी विवाह और भी जैसे कि जो पारिवारिक खुशहाली से संबंधित कार्य होते हैं, वह कार्य किया जाता है। सीधी सूंड वाली जो मूर्ति है, वह बहुत कम ही देखने को मिलती है भगवान की। इसे सुषुम्ना स्वर माना जाता है और इनकी आराधना करने से रिद्धि-सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रायः सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति की जो उपासना है, वह संत समाज करता है। जो सिद्धिविनायक मंदिर है मुंबई में स्थित, वहाँ पे भगवान की जो सूंड है, वह दाईं सूंड वाली मूर्ति है। इसलिए इस मंदिर को आस्था और आय का शिखर पर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो दाईं ओर मुड़ी हुई जो सूंड है, वह प्रतिमा शुभ होती है, तो कुछ का मानना है कि जो बाईं ओर मुड़ी हुई होती है, वह शुभ होती है। तो बहुत सारे विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि दोनों भी जो मूर्तियाँ हैं, जो बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली और दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली, दोनों भी शुभ होती है। दोनों ही प्रकार की सूंड वाले गणेश जी का अलग-अलग महत्व है। यदि गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो, तो दाईं ओर जो मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ होते हैं। दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी को सिद्धिविनायक कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय अगर इनके दर्शन करके जाएँ, तो वह कार्य सफल होता है। इससे घर में हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और घर में जितने भी जो वास्तु दोष हैं, वह सब दूर होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ होता है। यहाँ पर भगवान गणेश की जो बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति या तस्वीर लगाना चाहिए। जो बाईं ओर मुड़ी हुई गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। इन्हें घर के मुख्य द्वार पर लगाने का तर्क यह है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, तो कई प्रकार की जो विपदाएँ हैं, बलाएँ हैं और या नेगेटिव एनर्जी वो हमारे साथ आती है। घर में प्रवेश करने से पहले जब भी हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं, तो इनके प्रभाव से यह जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे साथ आती है, वह घर के बाहर ही रुक जाती है। घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। धन्यवाद।